विष्णु विष्णु हृदय शिवा, अर्थात मतलब क्या हुआ, शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं और विष्णु के हृदय में सज्जनों भगवान शंकर निवास करते हैं, मेरे भोले बाबा निवास करते हैं। शंकर जी का दूसरा विवाह हिमालय की बेटी मेना की पुत्री पार्वती बन के आई। मैं ना यानी जिसमें मैं नहीं है वो रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और जिस रिश्तों में मैं होती है सज्जनों वो रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं और रिश्ते बीच में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं को निकाल के अलग रख दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यूं किया, ये रावण मैं बकरी की तरह करते करते चल बसा। क्या है ये मैं? अरे एक शब्द वैसे साधारण बोला जाए कि मैं वहां गया वो अलग बात है, लेकिन अहंकार में भरा हुआ जो मैं है सज्जनों वो हमारा पतन ही करता है। प्यार से पढ़ा दी। ये 3 बेटियों का जो वंश है वो मैंने तुम्हारे लिए सुनाया। परीक्षित अब 2 पुत्र हैं कि प्रिय व्रतो उत्तान पादो सत्य रूपा पते सुतो वसुदेव से कलयाम रक्षायाम जगती स्थितो। ये 2 पुत्र, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी है, हम सबकी 2 पत्नी है सब। उत्तानपाद किसे कहते हैं? हम जितने भी सब बैठे ना हम सभी उत्तानपाद हैं, जिसका सिर नीचे है पैर ऊपर है। जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को तो हमारा सिर नीचे हो जाता है, हमारी एड़ियां जो हैं वो ऊपर हो जाती है, वही हमारी उत्तानपाद स्थिति है। और सबकी 2 पत्नी है, उत्तानपाद की भी 2 पत्नी है। उत्तानपाद का मतलब है अपने कर्मों के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है सज्जनों उसे उत्तानपाद कहते हैं, उसे उत्तानपाद कहते हैं। अब समाज में जिसका पद नहीं, समाज में जिसकी कोई वैल्यू नहीं, समाज में जिसका पैर ऊंचा नहीं, वो उत्तानपाद तो हो सकता है लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो गिर जाता है। यानी अपने कर्मों के द्वारा महान बने रहो, अपने कर्मों के द्वारा अच्छे बने रहो, तभी उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और समाज में उसका ऊंचा पैर रहता है। प्यार से पुरा देंगे। राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है उसका नाम है सुनीति, और शास्त्र कहते हैं घर को घर नहीं कहा जाता, घर को घर नहीं कहते। नाग्रम गृह मित्वाहो गृहिणी गृहिण मोचते। अरे वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सत्कार होता है, उस घर में तो सज्जनों देवता निवास करते हैं, सज्जनों देवता निवास करते हैं। और भैया जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, नारी का जिस घर में सत्कार नहीं होता सज्जनों उस घर में तो असुर ही निवास करते हैं। लेकिन ध्यान दे लो नारियों, आप भी वो नारी होनी चाहिए, वो रुद्राणी नहीं चाहिए। अब एक नारी थी, आहा, अपने आदमी से बोली बताओ क्या खाओगे, आज तो हम साथ में भोजन करेंगे, आज तुम साथ में भोजन पाएंगे। आदमी बोला कुछ भी बना ले, कोई खा लेंगे।
और नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ क्या खाओगे? कहा हमें दाल अच्छी लगती है, दाल बना लो। सज्जनों दाल बना गई। अब दाल बनाई, दाल इतने में आ गया फोन। अब आया फोन, इमरजेंसी फोन था, बाहर निकल गया। दाल बनकर के ठंडी हो गई। काफी देर के बाद में वो घर में गया और भैया वो बरसती पाई। अब आए हो, जब से राह देख रही हूं, कहां थे? ये दाल बनाई थी इतने शौक से, ये ठंडी हो गई। वो तो बोलती रही बोलती रही बोलती रही, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। वो आदमी बेचारा बिल्कुल चुप, हमारे चौधरियों की तरह बिल्कुल शांत, प्यार से पढ़ा दे। और सज्जनों, अब वो बोली, मैं कब से बोल रही हूं, एक भी शब्द का जवाब तो नहीं दे रहे ना? वो आदमी बोला, जलती हुई अग्नि में एक चम्मच घी डालने के बराबर है इस समय मेरा बोलना। फिर भी बेचारा बोला हिम्मत बांध के, अब कोई नहीं, मैं ठंडी खा लूंगा। मेरे सामने और बोल रहे हो, बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। वो रसोई में गया और सज्जनों रसोई में जाकर वो कटोरी ले आया दाल की और सर पे रख दी उसके नाम सर पे। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें मजाक लग रहा है? और देवी जी मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़ाई किसी बात की है, दाल ठंडी हो गई, कौन गर्म करेगा? तुम्हारा सर इतना गर्म हो रहा है, ये दाल उसी पे गर्म हो जाएगी। प्यार से बुला दे। तो भैया नारी होनी चाहिए। अब वो भद्रकाली बन जाए, भक्षणी कर दे, वो कलेश को मिटने ना दे, तो फिर उस जगह पर पुरुष की गलती नहीं है, उस घर में नारी के कारण असुरों का निवास होता है। जिस घर में पुरुष नारी का आदर करते हैं, जिस घर में पुरुष नारी का सम्मान और सत्कार करते हैं, वहां पर देवता निवास करते हैं, वहां देवता वास करते हैं। घर को घर नहीं कहते, वास्तव में गृहिणी को घर कहते हैं। घर में और मकान में अंतर है। मकान कहते संस्कृत में शमशान को, और घर कहते मंदिर को। घर में अगर गृहिणी ना हो तो सज्जनों घर की शोभा नहीं बढ़ती। इसलिए घर में घर रूपी जो मंदिर है उसमें नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का आदर होना चाहिए। प्यार से पुरा दे। सज्जनों उत्तानपाद ने 2 ब्याह कर लिए। पहला विवाह किया है सुनीति से और दूसरा ब्याह करा है सुरुचि से। जब जीवन में सुनीति आती है तो संतोष आता है, जीवन में आनंद आता है, और जीवन में जब सुरुचि आती है तो फिर सुनीति को देश निकाला लग जाता है। सुनीति को फिर घर में स्थान नहीं मिलता। अब सुनीति जो है वो सुरुचि ने निकलवा दी। अब राजा महाराजा जितने बड़े आदमी उतने ही चोचले, कोई छोटा मोटा सा बनवा दिया होगा महल और दे दिया। और सुनीति जो है, अच्छा सुनीति कहते किसको है? सष्टु नीतिर्यस सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्रों की नीति पर चलती है, जो हमेशा मेरे बांके बिहारी से प्रेम करती है, सज्जनों उसी को सुनीति कहते हैं, उसी को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसे कहते हैं? स्वारस रुचिरस सा सुरुचि, जो मन में आया वो कर डाला, जो मन में आया अपने मन से अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो आया वो कर डाला, उसे कहते हैं सुरुचि। यानी ना वो भगवान को देखती, ना वेदों को देखती, ना शास्त्रों को देखती, बस कर देती। ध्यान देना, आप में से तो खैर कोई नहीं होगी, आप तो बहुत बढ़िया हो सब, हाँ प्यार से पुरा दे जाते। लेकिन सही बताएं, अगर जीवन सुनीति बन के जियोगी, आप जीवन सुनीति बनकर के जियोगी,
तो आपके घर में ध्रुव जैसा बालक जन्म लेके आएगा और सुरुचि बनकर के जीवन जियोगी तो आपके घर में ही उत्तुदंड, क्योंकि उसका नाम है उत्तम, और संस्कृत में उत्तम का एक अर्थ आता है उत्तुदंड, यानी वो ही धुंधकारी बन के आएगा और तुम्हें फिर अच्छी तरह से मौज करा देगा। हाँ, तो हमेशा जीवन जियो तो सुनीति बन के जियो, सुरुचि बन के मत जियो, यानी अपनी रुचि में जो आया वो कर डाला उसे कहते हैं सुरुचि, और जो वेद शास्त्रों के आधार पे चलते हैं उसे कहते हैं सुनीति। प्यार से को राधे। सज्जनों, ये सुनीति जो है उस समय गर्भवती थी, जिस समय घर से निकाला था, जिस समय महल से निकाला था। 9 महीने के बाद में इसके एक बालक ने जन्म ले लिया और उस बालक का जो नाम है वो है सज्जनों ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है दृढ़ता, निश्चय, विश्वास। सज्जनों, ध्रुव जो है, अब माता का प्रेम तो है ये बालक के प्रति। माँ जब सत्संग में जाती है तो बालकों को लेके जाती है। अच्छा, मैं एक बात आपको कहूं, आप कहीं भी जाओ, बाजार जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ, मंदिर जाओ तो बच्चों को साथ लेकर जाओ। क्यों? अगर आपके संग में बच्चे रहेंगे तो आप भी कभी गड़बड़ी नहीं करोगे, और बच्चे साथ में रहेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। आपको डर रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ में चल रहे हैं, हम गड़बड़ी करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, और बच्चों पर भी प्रभाव रहेगा कि हमारे माँ बाप हमारे संग चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ी करेंगे तो फिर भैया हमें ताड़ना खाने को मिलेगी। इसलिए बच्चों को साथ लेकर जाओ, बाजार जाओ तो बच्चों को साथ लेकर घुमाने ले जाओ, और कथा भागवत में आओ तो बच्चों को साथ में लेकर के आओ, ताकि उन दोनों पर एक दूसरे का भय रहे और कोई गड़बड़ी ना करे। प्यार से को राधे। ये माता देवती जो है ये ध्रुव से बड़ा प्रेम करती है। आज ध्रुव के छोटे छोटे मित्रों ने, सज्जनों, छोटे छोटे मित्रों ने और कह दिया कि तुम्हारा पिता जो है उत्तानपाद है। ध्रुव चला गया, उत्तानपाद प्रसन्न हुए है तो मेरा ही बेटा, लेकिन सुरुचि ने गोद से नीचे उतार दिया। कहा अगर इस गद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर, तपस्या करके भगवान से बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना है, तब इस गोद पर बैठने का अधिकार है। आहा, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, यहां पर तो सुरुचि ने हद अदा कर दी। ये सुरुचि पता है क्या बोल रही है कि मेरे गर्भ से जन्म ले तब यहां बैठेगा। आज सुरुचि ने एक अपमान नहीं किया, आज तो सुरुचि ने 2 अपमान करे हैं। इस बालक का भी अपमान किया है और भगवान का भी अपमान किया। क्या तपस्या करके ये गर्भ ही मांगना है? बालक एक छोटा सा रोने लगा, सुनीति के पास गया तो सुरुचि को गाली देने लगा। वो माँ नहीं है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा दे देती। छोटा सा बालक के सांस पे सांस चढ़ा के सुरुचि को गाली दे रहा होगा, कुछ उल्टा सीधा सुरुचि माता को बोल रहा होगा। सुनीति ने तुरंत हाथ लगा दिया मुंह पे। ना बेटा, वो तेरी माँ है, पर मेरी माँ तो तू है, वो नहीं है, पर वो भी तेरी माँ ही है। अरे जैसी मैं हूं वैसी वो है। खबरदार, तूने एक भी गाली सुरुचि के लिए निकाली। कहा सुरुचि ने मेरा अपमान किया है, मुझे गोद से नीचे पटक दिया। तो बेटा, जो रास्ता तुझे मैं नहीं बता पाई, जो उपदेश तुझे मैं नहीं दे पाई, जो ज्ञान तुझे मैं नहीं दे पाई, वो तेरी सौतेली माता ने तुझे दे दिया। अरे हाड़ मांस के पुतलों की गोद में क्या बैठता है? जा तपस्या कर, और तपस्या करके जिसकी गोद में जगत बैठा है तो उसी की गोद में जाकर के बैठ जा, उसी की गोद में जाकर बैठ। कहा मेरी सुनीति माता अपने बालक को कितनी सुंदर शिक्षा दी। नहीं आजकल की कोई होती ना, मुंह फुला के 2.5 किलो का बैठ जाती,
मेरे बालकों से ऐसे बोलिए, मेरे बालकों को ऐसे उतार दिया गोद से, मेरे बालक को दरवाजे से भगा दिया। नहीं साहब, यही तो फर्क है सुनीति में और सुरुचि में। जिस घर में सुनीति होती है उस घर में किले नहीं होता, और जिस घर में सुरुचि होती है वो घर का किले पर मिटता नहीं। ध्रुव निकल गए, और सज्जनों जब ध्रुव निकले हैं, छोटा सा तो बालक है ये, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, बीच में मिल जाते हैं नारद। नारद ने कहा, बालक कहां जाता? एक बात हम आपसे और कहें कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भक्ति जासु सुत हो। वास्तव में मां कहलाने की सबसे बड़ी पुत्रवती मां वो है जो अपने बालक को राधा और माधव के चरणों की सेवा में लगा दे, रघुपति के चरणों की सेवा में लगा दे। जिस मां ने अपने पुत्र और पुत्री को रघुपति के चरणों की सेवा में नहीं लगाया, गोविंद के चरणों की सेवा में नहीं लगाया, वो मां कहलाने की अधिकारनी नहीं है। मां कहलाने की तो वो अधिकार नहीं है, वही मां वास्तव में पुत्रवती है। वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारनी है, जिसका पुत्र राम जी के चरणों का दास बन जाए, गोविंद के चरणों का दास। वो मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारनी है। जिसका बेटा 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, और सज्जनों बुरे बुरे नशा कर रहा है, शराबपान, मदिरापान आदि आदि बुरी प्रवृत्तियों में पड़ा हुआ है, वास्तव में वो मां कहलाने की अधिकार नहीं है। ये ध्रुव जो है, नारद जी कहते कहां जाते हो भाई? और भगवान की भक्ति करने जा रहे, ठाकुर जी को पाने जा रहे। पता नहीं तुझे बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। गुरु का होना बहुत जरूरी है। तुलसी बाबा चौपाई लिखते रामायण में कि गुरु बिन भवो निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ना कोई तरा और ना कोई तरेगा, इसलिए गुरु का होना वास्तव में बहुत जरूरी है। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी ऐश्वर्यशाली सज्जनों, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु जो है वो तो नाव की नौका की तरह है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे नाव पहुंचा देती है। ऐसे ही भवकूप में फंसा हुआ प्राणी भव सागर पार गुरु की कृपा से कर जाता है। सज्जनों, गुरु की कृपा से कर जाता है। यहाँ पर गुरु मंत्र दिया है उस बालक को, और गुरु मंत्र दे करके सज्जन उस बालक ने 12 महीना तपस्या करी है, और 12 महीना तपस्या करके बालक ने मेरे नारायण का दर्शन करा है, मेरे गोविंद का दर्शन करा है। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। नेवं विमादो भगवान प्राण रोधनम चराचरस्याखिल स्वत्वधामना। सबके प्राण जो हैं वो अवरुद्ध होने लगे, क्योंकि 12वें महीना में तो ध्रुव जी ने वायु को ही पी लिया, वायु का ही पान कर गए थे। भगवान ने कहा ये अद्भुत बालक है, इसको जाकर के मैं दर्शन देता हूं। नहीं, इसके जाकर के मैं दर्शन करता हूं। भगवान ये नहीं कह रहे कि दर्शन देता हूं, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित विष्णु भगवान बोल रहे हैं इस अद्भुत बालक के तो जाकर के मैं दर्शन करता हूं, इस बालक के दर्शन करता हूं। भगवान आए हैं और यहाँ पर ध्रुव जी के कृतांजलि ब्रह्मयमे
कंबुना परपर्श बालम कृपा कपोले। शंख लगाया काल से, वेद और वेदांत का जो ज्ञान है वो ध्रुव जी के हृदय में बढ़ गया। अरे मूकम करोति वाचलम लंघम पंगते गिरी यत कृपा तहम बंदे परमानंद माधव। अगर भगवान कृपा करे तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाए और सज्जनों गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाए। गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाए। गूंगा व्यक्ति बोल सकता है अगर गोविंद कृपा करे। अब ध्रुव जी को जानते नहीं, बोले क्या, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया। तो ध्रुव जी ने फिर स्तुति गाई है कि यों तापरवसमं वाचिमेमां प्रसुतां संजीव यत् खल शक्तिधर साधाम। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। आपने मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दिया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने मेरी बंद वाणी को जागृत कर दिया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप ही हो। जो आपको नहीं जानता, अरे जो जानही ताही देहु जनाई। जानत तुम हुई तुम ही हो जाए। हे प्रभु, एक आप ही तो हो। जिसको जनाना चाहते हो उसको आप अपने आप को जना देते हो। अरे लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई और मेरी हो गई। फिर तो ध्रुव जी जिधर देखते हैं बस नारायण के दर्शन होते हैं, नारायण के दर्शन। सज्जनों, यहाँ पर ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राजकन्या का आशीर्वाद दिया है। प्यार से बोला दे। एक बात बताओ भैया, हमारे घर भी अगर हमारे मोहन आ गए तो क्या करें? अरे मेरे घर आना समरिया हो, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे
अरे अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, अरे अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की तुम भक्ता बनो मिसरोता बनो, तुम भक्ता बनो मिसरोता बनो, तुम भक्ता बनो मिसरोता बनो, तुम भक्ता बनो मिसरोता बनो। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्यार से पुरा दे। ध्रुव जी सज्जनों आए हैं। अब ध्रुव जी जब जंगल से घर आए तो फिर उनको राजगद्दी मिली। बड़ा सम्मान ध्रुव जी का किया। सज्जनों, ध्रुव जी का जो सौतेला माँ का जो भाई है, इस सौतेली माँ का जो पुत्र है जिसका नाम है उत्तम, उसका झगड़ा हो गया था यक्षों से और यक्षों के हाथों से वो मारा गया। ध्रुव जी को पता लगा तो ध्रुव जी ने ना जाने कितने यक्षों को, निरपराधों को मार डाला। अब आप बताओ, जिसे भगवान का दर्शन हो जाए क्या वो ऐसा अपराध करेगा? बोलो कछुहाना में जवाब दे दो, ऐसा अपराध करेगा? सीधा सा इसका मतलब ये है कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ और जो निरपराध यक्षों को मार दे, निरपराध किसी को सताए, ये भक्त का लक्षण नहीं है। ध्रुव जी को नारायण का दर्शन मिला, लेकिन सज्जनों ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला। अब आप बताइए, दर्शन बड़ा या सत्संग बड़ा? ध्रुव जी को भगवान का दर्शन मिला, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला। अब एक बात आप और बताएं, दुर्योधन ने 100-200 बार भगवान का दर्शन किया, 100-200 बार गोविंद का दर्शन किया, क्या दुर्योधन सुधरा? फिर भी वो बेकार ऐसी बना रहा, पापी की पापी। शिशुपाल ने भी 10-20 बार भगवान का दर्शन किया, फिर भी वो पापी की पापी बना रहा। तो यह सीधी सी बात यह है भागवत में कि भगवान का दर्शन चाहे तुम 10 बार कर लो चाहे 20 बार कर लो। आजकल तो लोगों में ऐसी भीड़ लग गई है, कोई से मंदिर में चले जाओ पैर रखने को जगह नहीं। अच्छी बात है, दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। बहुत से लोग हर महीना गोवर्धन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन बुद्धि उनमें 2 पैसा की नहीं। बताओ,
उनसे तुम बात करो तो पता है वो कैसे भगते हैं। वो है बुगला भक्त। कैसे भगते हैं वो? बुगला भक्त। मैंने कथा करी है, मैं जगह तो नहीं बताऊंगा, आसपास ही करी है। लम्बा सा तो टीका, मेरा तो माथे से यहीं पे रहता है, वह यहाँ था। मैं तो कपड़े रंग बिरंगे पहन लेता हूँ, पीला तो आज ही पहना है, जन्म है इसलिए। ना पहन के आता तो फिर तुम्हारी सुननी पड़ती। तो सज्जनों, वो तो पीले पीले में रह गए। मैं तो ये छोटा सा ही डालता हूँ, एक बिलान का चौड़ा, वो तो 15 बिलान चौड़ा रहे से पटका डाल ले पूरा। मैंने भाई भक्तियानी कर रही है ये तो। सज्जनों, भक्तियानी चक्कर में हम भगत जी रह गए। जब तक नहीं मिला जब तक तो बड़ा बढ़िया मेरे भाई भक्तियानी है, बढ़िया कथा करावेगी। हमें क्या है, संकल्प हो गया। व्यास मंच पे कथा चल रही थी मेरी, कथा में सुनते दम उमंग आई कि गुरु जी मेरी कथा कर दो। मैंने कहा अभी तो बैठ जा, बाद में तो छोड़ो ना। बाद में सारा कर दिया, आजा मंच की तरफ। आ गई तुरंत संकल्प हुआ था अम्बाला का। वहां कोई कारणवश कथा नहीं हुई, अम्बाला सहारनपुर के पास जो। सज्जनों, यहीं हमने कथा कही। तो जब हम कथा गाने गए, आहा वो याद आवे वो दिन मेरे। भक्तियानी जी तो हती, पर इतनी जल्दी बह जाई, इतनी जल्दी बह जाई, नाचती जब गिर पड़े। अरे मैंने आज समझाई ने गिर पड़ी छोड़ा, फिर उठ गई, नाचे बिन माने नहीं। और महाराज भक्तियानी बहुत तगड़ी। और आयो भैया दुनिया को सहयोग। भाई भागवत में सहयोग तो करते ही, हर किसी की थोड़ा सा हिम्मत सी नहीं बनती कि व्यास जी से बात कर ले, मंच पे चढ़ जाएं। आया सहयोग, भगवान की कृपा से सामूहिक वो कथा थी, वही उसकी इंचार्ज थी। लाख रुपया गोल कर गई। अब मुझे बाद में पता लगा, मैं प्रसाद पाने गया, कहा गुरुजी आपको सहयोग मिल गया होगा हमारा। मैंने कहा जी काहे का सहयोग? पर हमने गुरुजी त्यामन से 11,000 दिए थे, हमने सहयोग दिया है। मैंने कहा सुसरा वो गया कहां पैसा? अब टेंशन तो होती है, मैं भाई वो गया कहां? और हमने उसको दिया था। मैं तो फिर रोटी कहां, फिर तो तुम जानो। और जल्दी में खाए पी के पहुंचा दे भाई। मैं घर आया, मैं आओ भक्तियानी जी आ गई। मैंने कहा ये सहयोग आ रहा बता रहे लोगों का, उसका क्या होगा? महाराज जी लास्ट में आपको मिलेगा। चलो भैया लास्ट मिल जाएगा। लास्ट का 7वां दिन आया। 7वें दिन में तिलक की बारी आई। तिलक की बारी में मैं भैया आ जाओ, कार्यकर्ता सबसे पहले 5100 रुपया लेके आई। मैं तो चालाक आदमी, मैंने वो लिफाफे का माई से खोल लिया पटका, घूंघट खोला लिफाफे का। मैंने वहां देखा कि ये तो ज्यादा नहीं है, 10-5 हजार ही है। मैं उस समय चुप रहा, शांत रहा, क्योंकि पब्लिक होती है, श्रोता होता है। नीचे आया, मैंने कहा भाई आप एक बताओ, कथा करा रहे हो या व्यापार कर रहे हो? क्या तुम्हारा सिस्टम है क्या? महाराज जी आपकी जो हमसे तय हुई है उससे नहीं रखेंगे, बाकी कितना भी आए। मैंने कहा एक बात बता भक्तियानी, तू काट खानी बन रही है। भागवत जी के दान को रखने का अधिकार क्या है? ये तो जो 10, 5, 20 लोग तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें तुरंत भागवत जी पर अर्पण करना चाहिए, और तुम तो लेते धरे हो जेब में। और आज 7वां दिन हो गया, तय का क्या मतलब होता है?
अरे जो भगवान के निमित्त कोई दे रहा है क्या तुम्हें लेने का अधिकार है? फिर भैया एक बहन जी थी, वो भी जाटनी बहन जी थी, उनसे मेरा बहुत ज्यादा एक प्रेम सा हो गया था। मैंने उन बहन जी से कही, मैं बहन जी ऐसे ऐसे बात है, जब जाति ने दबाव बनाया तो जो हमारा तय था वो तो हमको मिल ही गया, लेकिन संयोग में से भी गोल माल करके ना मानी। अब बताओ वो काय की भक्ति? शास्त्रों में उसे कहा जाता है बुगला भक्ति, यानी मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, उसे कहते बुगला भक्ति। आप कभी देखना पानी में बुगला कितना सुंदर होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, इतना व्हाइट कलर का बुगला होता है, दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, हाँ या ना? और एक पैर पे खड़ा है। आप लोग, हम लोग क्या समझते हैं, कोई संत महात्मा की तरह ये तपस्या कर रहा है, नीचे गर्दन रहती है, लेकिन वो इंतजार किसका करता है? किसका करता है? मछली। जैसे ही मछली आई वो चोंच में भर लेता है, उसे कहते हैं बोला। तो मेरे कहने का जो भाव है वो ये है कि भगवान के दर्शन चाहे तुम 50 बार कराओ, वृंदावन जाके, बरसाना जाके, माता रानी के दर्शन चाहे तुम 200 बार वैष्णो देवी जाके कराओ, लेकिन जब तक जीव को सत्संग नहीं मिलेगा, तुम कैसा भी कपड़ा पहन लो, कितनी भी लंबी तुम दाढ़ी बढ़ा लो, कितनी भी लंबी तुम जटाएं बढ़ा लो, कितना भी लंबा तुम तिलक लगा लो, और कितनी भी बार तुम गोविंद के दर्शन कराओ, सज्जनों जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक जीव शुद्ध नहीं होगा, उसके मन और बुद्धि में सज्जनों भगवान के प्रति लगाव नहीं होगा, सज्जनों प्यार नहीं होगा। तो ना तो कपड़ों की वैल्यू है। संत किसे कहते हैं? संत और सत्संग दोनों एक हैं। कोई पीले कपड़ा पहले तो भी कोई फर्क नहीं है, कोई पेंट शर्ट पहने तो भी कोई फर्क नहीं है, कोई निवस्त्र डोले तो भी कोई फर्क नहीं है। अब मानो वैसे तो लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, लंबी जटाएं बढ़ा ली, भगवा वस्त्र पहन लिए और स्टेशन पे जाके अद्धा पी रहा है, वो काय का संत? बोलो हाँ या ना? वो संत है क्या? नहीं। संत कौन है? जो कभी किसी का बुरा नहीं करता, जो कभी दिखावा नहीं करता, जो कभी चमत्कार नहीं करता, जो कभी सज्जनों न चमत्कार करता, ना दिखावा करता, ना पाखंड करता, बस केवल प्रभु की भक्ति गुप्त रूप से करता है। सज्जनों वो अपने हृदय का संत है, वो मन का संत है। क्या कुछ भी पहनने से क्या होना है? संत किसे कहते हैं? जो बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार दे उसे संत कहते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। मैंने कल भी एक बात कही कि सत्संग जो है वो कितने बिगड़े को जब सुधार देता है। तो ध्रुव जी को दर्शन हुआ, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन हुआ पर सत्संग नहीं मिला। तो श्यामू मनु यहाँ आए, वो ध्रुव जी के बाबा लगते हैं, श्यामू मनु। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें भगवान का दर्शन मिला पर सत्संग नहीं मिला, इसलिए तुम विवेकवान नहीं हो। ये विवेकवान पुरुष का लक्षण नहीं है कि अपने उद्दंड भाई के बदले में इतने यक्षों को मार देना। अरे बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर सुन लीजिए चौपाई। बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ना तो आज तक किसी में विवेक आया और ना आएगा, इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हरि की कथा को सुनो, ज्यादा से ज्यादा सज्जनों सत्संग में जाओ, सज्जनों सत्संग में। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता और राम की कृपा के बिना सज्जनों सत्संग कभी सुलभ नहीं होता, सज्जनों सत्संग सुलभ नहीं।
जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब। जिस पर मेरे प्रभु कृपा करें उस पर दुनिया कृपा करती है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष यह राज किया है। नगर से हमारे यजमान परिवार पधारे हैं, उनके लिए व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद। उनके परिवार को व्यासपीठ से आशीर्वाद, भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। प्यार से कहें राधे। मृतोर मूरम पदम दत्वा अरोहो उत्तम गण। मृत्यु देवी आ गई ध्रुव जी के सामने, सुनने लायक चरित्र है ध्रुव जी का। मृत्यु देवी आई, इधर पार्षद आए, इधर पार्षद आए। ध्रुव जी को विमान में बैठाने लगे तो मृत्यु देवी बिल्कुल बगल में खड़ी। पार्षदों ने कहा इसके सर पे पैर रख लो। सर पे पैर रखा, ध्रुव जी विमान में चढ़ गए और ध्रुव जी जा रहे तो ध्रुव के आंखों में आंसू है। ध्रुव रो रहे हैं, ध्रुव जी के नेत्रों आंसू प्रभावित हो रहे हैं। सज्जनों, ध्रुव जी रो क्यों रहे जरा मुझे बताओगे? कोई बोलेगा भक्तों में से कि ध्रुव जी की आंखों में आंसू क्यों हैं? अरे जो विमान में बैठ के नारायण के धाम जा रहा है, जो ध्रुव लोक में जा रहा है, फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों? ध्रुव जी जब रो रहे थे तो पार्षदों ने पूछा बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है पुत्र? कहा कि जिस माता ने मुझे वन में भेजा, जिस माता की प्रेरणा से मैंने गोविंद को प्राप्त कर लिया, आज उन्हीं माता पिता को मैं छोड़कर के मृत्यु लोक में जा रहा हूं। पार्षदों ने जवाब दिया पुत्र, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाए उसके माता पिता कभी पीछे नहीं रहा करते। ये आगे का जो विमान जा रहा है, तेरे से पहले वैकुंठ में तेरे माता पिता को स्थान मिलेगा, तेरे माता पिता के स्थान मिलेगा। पुत्र हो एक हो लेकिन लायक हो, 100 हो और नालायक हो बेकार। पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अरे पुत्र सपुत्र होगा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से माँ बाप का पेट भर देगा। पुत्र नालायक निकल गया तो करोड़ों की जो मेहनत है, करोड़ों की जो कमाई है, उसे पानी में बर्बाद कर देगा। ध्यान देना, पढ़ाई खूब बच्चों को कराओ, मैं मना नहीं करता, ऊंची ऊंची पढ़ाई कराओ, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो सज्जनों पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई है फूल, संस्कार है मूल, और बिना मूल के फूल का क्या काम? एक डिग्री अगर कम मिल गई तो भी जीवन व्यापक अच्छी तरह हो जाएगा, और अगर संस्कार नहीं मिला तो सज्जनों डिग्रियों का बराबर हो जाएगा। इसलिए संस्कार का होना आवश्यक है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता ने ऐसा किया, हम क्या करें। हमारे मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बच्ची ब्याह गए, लड़का ब्याह गए, महाराज जी हमने लव मैरिज करी थी। अच्छे अच्छे परिवार, लड़की सामने बैठी है, लड़का सामने बैठा है, 20, 22, 24, 25 साल की उनकी एज है। महाराज जी हमारी लव मैरिज है, मैं पंडित की बेटी हूं, ये जाट का लड़का था खुद मेरे सामने, पर मैं सुनता रहता हूं, क्या कर। जब माँ ऐसा कर रही है, ऐसा बोल रही है, तो बेटी पर बेटा पर क्या असर पड़ेगा बताइए, विचार करिए। ये चिंतन और मनन करने की बात है। तभी कहा जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। जल्दबाजी में बोला हुआ शब्द कभी कभी सज्जनों अनर्थ करा देता है। द्रौपदी
जल्दबाजी में दुर्योधन पे हंस गई। अंधे के अंधा होता है, महाभारत छिड़ गया। इसलिए जब भी बोलो तोल कर बोलो, जब भी बोलो ऐसी वाणी बोलो, तोल कर बोलो कि हमारी वाणी से किसी को आहत ना हो जाए। श्रवण के जो माता पिता हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माता पिता ने कौन सा अच्छा किया, जरूर नहीं है माता पिता अच्छे नहीं कर रहे तो तुम भी बुरे बन जाओ। श्रवण के माता पिता जो थे वो कौन से भले आदमी थे भाई? श्रवण के पिता ने काम वाली से शादी कर ली जो शादीशुदा थी। उस समय रघुवंश की कीर्ति फैल रही थी, निकाल दिया राज्य से, निकालो इनको, आज इन्हें किया कल कोई और करेगा। उनसे महाराज एक बच्चा जन्म लेता है, उसी का नाम श्रवण है। लेकिन उसने भी माता की करतूती, पिता की करतूती नहीं देखी। उसने कहा मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। आज मिसाल दी जाती है कि बेटा हो तो श्रवण जैसा हो, बेटा हो तो श्रवण जैसा। मानो माता पिता कुछ गलती कर गए तो जरूर नहीं है कि बच्चे भी उस गलती को दोहराएं। या ध्रुव जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सज्जन, ध्रुव का अर्थ ही निश्चय होता है। ध्रुव का अर्थ होता है दृढ़ता, विश्वास। आप भी एक निश्चय करें कि हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, चाहे वो जैसे भी हैं। मैंने भी ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा नहीं है, केवल इन मूर्तियों में देखा है कि शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये तीनों अगर कहीं हैं तो वो हमारे माता पिता में निवास करते हैं, माता पिता में निवास करते हैं। ध्रुव जी ने यहां पर 7-7 पीढ़ियों पर धार कर दिया, पूरे कुल को दीपक बना दिया, पूरे कुल को पावन पवित्र कर दिया। सज्जनों, छोटी सी गलती का विनाश बन जाती है। रोड पे जब हम चलते हैं तो वहां जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसी हमारा जीवन है, जहाँ सावधानी हटी वहीं जीवन में दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी से अपना जीवन जीना चाहिए, प्यार से बोला दे। ध्रुव जी ध्रुव लोक में गए हैं और आज भी सज्जनों वो चमकते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरही तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी है जरा सुन लीजिए। आप जो यहाँ आए हो ना, 5-6 घंटा जो आप बैठते हो, क्या मिला आपको यहाँ बैठने से भाई? क्यों अपने काम धंधे को छोड़ के आए हो? बहुत से लोग कह देते अरे क्या मिलेगा वहां, क्यों काम धंधे को छोड़ के जाए, साथ निभाना साथ ये यही देख ले। फिर लौटाई नागिन खूब देख। क्या है वहां पर? पंडितों का तो काम है, ब्राह्मणों ने तो लूटना खाना उठा रखा है। बोलने वाले बोलते हैं, उनका तो काम है कथा कहना। सुन लीजिए, अब मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा कह रहे। जब हमारे पुरखाओं का जन्म नहीं होगा, जब ये रामायण लिखकर तैयार कर कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुको धरही तुला एक अंग। क्या कह रहे? सत्संग की महिमा कितनी महान है, सत्संग की महिमा कितनी महान है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतनी महान है, इतनी महान है। आपके 1 महीने का सत्संग, 1 महीना, आपके 7 दिन का सत्संग, कितने दिन का? आपके 7 दिन का सत्संग और आपके जीवन भर का पुण्य। कौन सा पुण्य? बसों में धक्का खाया गंगा स्नान करने के लिए, मंदिरों में इधर उधर से धक्का खाया दर्शन करने के लिए, बसों में जा करके महाराज कहीं रुके, वहां भी परेशान हुए। उस पुण्य, ये जीवन भर का जितना पुण्य है सज्जन, वो जीवन भर का पुण्य। 7 दिन का सत्संग सज्जनों, जीवन भर के पुण्य के आगे
7 दिन का सत्संग ही महान है, 7 दिन का सत्संग ही महान है। आपने 1 मिनट का सत्संग सुना, अरे मिनट ज्यादा हो गई, लव सत्संग, लव सत्संग, लव मीन्स होता है पलक झपटना, पलक बंद हो गई, कितनी देर हुई, 1 सेकंड 10 बार हो जाए, इतनी देर का अगर सत्संग मिल जाए और 24 घंटों का तुम्हारा जो पुण्य है, 24 घंटे की तुम्हारी जो माला का जाप है, तुम्हारे मंदिर जाने का जो फल है, उसे तराजू के एक पल्ले में रख दो और एक पल के सत्संग को एक तरफ रख दो। सज्जनों, जब उठाओगे तो जो सत्संग का पल्ला है वो नीचे की ओर चला जाएगा और पुण्यों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। इतना महान सत्संग बताया है। इस सत्संग की में सत्संग कोई साधारण नहीं है, सत्संग बहुत है। अरे श्याम तुमसे मिलने का, अरे श्याम तुमसे मिलने का और सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया भले जाने, दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का तो सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का क्या हो
बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है, हरी कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में, मेरी शाम तुमसे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का, तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले
तुमसे मिलने का। अपनी आ जाए तो फिर तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में हरे सारा ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे शाम का ठिकाना है। मंदिर में पाया है, जंगल में ढूंढा तुझे, तुझको मंदिर में पाया है। अरे जंगल में ढूंढा तुझे, तुझको मंदिर में पाया है। जंगल में ढूंढा तुझे, तुझको मंदिर में पाया है। अरे भागवत के पंडाल में, भागवत के ब्राह्मण में मेरे गाना का ठिकाना है। सामने से मिलने का संग ही बहाना है। सामने से मिलने का ऐसी तान सुना मेरे, ऐसी तान सुना मेरे सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना।
तेरे हरि पूरी सहित मन तेरे अर्पण पूरी सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी हरि मेरे प्राण आधार संवरिया कन्हैया संवरिया ले चलो परली पार संवरिया ले चलो परली पार कन्हैया मोहे ले चलो परली पार संवरिया ले चलो परली पार हरि तेरी आस लगाए बैठी हूँ तेरी आस लगाए बैठी हरि तेरी आस लगाए बैठी हूँ तेरी आस लगाए बैठी हरि लज्जाशील कमाए बैठी हूँ लज्जाशील कमाए बैठी मैं अपना आप भुलाए बैठी अपना आप लुटाए बैठी हरी आंखें खूब थकाए बैठी हो आंखें खूब फसाए बैठी हरी सामरिया में तेरी रागिनी राधा सामरिया में तेरी रागिनी सामरिया में तेरी रागिनी सामरिया में तेरी रागिनी तू मेरा मझधार सामरिया चलोगे पली तरफ राधा रानी के पास चलोगे ऐसे चलोगे हे सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार कन्हैया मोहे ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार यहाँ विराजे राधा रानी यहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी यहाँ विराजे राधा प्यारी हरि मेरी सरकार कन्हैया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार कन्हैया मोहे ले चल परली जग की कुछ परवाह नहीं है 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 सूझती अब कोई राह नहीं है सूझती कोई राह नहीं है तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है और बीच कोई राह नहीं है और कोई राह नहीं है मेरे प्रीतम मेरे स्वामी मेरे प्रीतम मेरे माही अरे मेरे प्रीतम मेरे माही मेरे प्रीतम मेरे माही अरे मेरा प्यारा का सावरिया सावरिया हे सावरिया ले चलो परली पार सावरिया ले चलो परली पार कन्हैया मोहे ले चलो परली पार सावरिया ले चलो परली पार कन्हैया मोहे ले चलो परली पार कन्हैया मोहे ले चलो परली पार कन्हैया मोहे
स्विच ऑफ है नहीं मालूम। प्यार से कह राजे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ध्रुव जी को दर्शन मिला और ध्रुव जी वैकुंठ में गए और ध्रुव तारा बनकर आज ये चमक गए। तो भैया सीधी सी बात है, कर्म प्रधान विश्रुत राम। सज्जनों, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्पल, कथा के प्रसंग पर ही आप आ जाइए और हर जगह से मन को उठा प्यार से गिरा दी। ध्रुव जी के पुत्र हैं, उनका नाम है उत्कल। और सज्जनों, इसी वंश में आगे चल करके हुए हैं राजा अंग। अंग राजा बड़े धर्मात्मा हैं। अंग राजा जो है सज्जनों बहुत धर्मात्मा राजा, और उनके जो पुत्र हैं वह है बेन, वो बड़ा ही उद्दंड है, बड़ा ही उद्दंड। सज्जनों एक बात ध्यान देना, गांठ लगा करके पास रख लेना बात को। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, यदा देवस्सु वेदस्सु गोपेषु विप्रेषु साधुषु। जीवन में कभी देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गुरु और ब्राह्मणों के प्रति कभी द्वेष मत करना, कभी मन में ईर्षा मत करना, वेदों की कभी पीछे से निंदा मत करना, गुरुजनों और ब्राह्मणों की कभी निंदा मत करना, कभी चुगली मत करना, गौ माता को कभी मत सताना, वेदों के प्रति, देवताओं के प्रति, गौ माता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष आ जाता है, सज्जनों, उस मानव का तत्काल जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। सज्जनों, वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में इन बातों को याद रखो। मैं एक बार पुनः फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि मजाक में भी कभी गुरुजनों और ब्राह्मणों से, गौ माता, देवता और वेदों से सज्जनों मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए व्यक्ति। यदा देवस्सु वेदस्सु गोसु विप्रेषु साधेषु। एक बार पुनः बोलता हूं, आज जाकर के घर में इस चर्चा को अवश्य करना। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गुरु और ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति जिसके मन में द्वेष आ जाता है, सज्जनों, जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। उस व्यक्ति को नष्ट होने से सज्जनों कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरी निवेदन है, व्यासपीठ से जाकर अपने बच्चों को अवश्य समझाना, और आप लोग स्वयं सुन लीजिए और समझ लीजिए। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति मन में कभी द्वेष मत लाना। अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा तो वहां से किनारा कर लो, लेकिन मत अच्छा कहो, मत बुरा कहो। मन में द्वेष उत्पन्न मत करो, किनारा कर लो।
उसमें भलाई है, लेकिन द्वेष उत्पन्न मत करो, निंदा और चुगली बिल्कुल मत करो। ये जो बेन है, अंग का पुत्र, ये संतों से और ब्राह्मणों से, गुरुजनों से सज्जनों द्वेष करता है। समझाया इसको पर नहीं माना, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर जो व्यक्ति समझने से नहीं मानता, समझाने से नहीं मानता, उसको फिर नष्ट होने से सज्जनों को बचा नहीं सकता। यह बेन को समझाया है, यह बेन को बताया है, बेन नहीं माना, संतों का ब्राह्मणों का हास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, उनसे द्वेष करता है। संतों ने श्राप दे दिया और संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, वो नष्ट हो गया। अब सज्जनों कोई राजा नहीं है, राजा तो होना चाहिए प्रजाओं में, बिना कमांडो के सेना किस काम में। तो ब्राह्मणों ने, संतों ने बेन के शरीर को मथा, मंथन किया, मंत्रों से मंथन हुआ, और मंत्रों के द्वारा साक्षात बेन के शरीर से परमात्मा रूपी परमात्मा साक्षात प्रकट होकर आए, और उनका नाम है पृथु महाराज। बोलिए पृथु महाराज की। आपसे कोई प्रश्न कर ले कि बताओ, क्योंकि पृथु महाराज का बहुत बड़ा रोल है भागवत में, हमारे जीवन में। हम जिस धरती पर रह रहे हैं ना, ये धरती रहने लायक नहीं थी, ये ऊबड़ खाबड़ थी। पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया और हम इस पर निवास कर रहे हैं, हम इस पर रह रहे हैं, हम इस पर रह रहे हैं। सज्जनों, पृथु महाराज जो है, उनका विवाह होता है अर्ची के साथ में। ये साक्षात लक्ष्मी है जो अर्चरी है, उनके साथ में पृथु जी का विवाह हुआ। पृथु जी के समय दुर्भिक्ष पड़ गए, और दुर्भिक्ष जब पड़ा, सज्जन लोग भूखे मरने लगे, त्राही माम मच गई। क्योंकि समस्त सृष्टि में, समस्त संसार में जब एक व्यक्ति पाप करता है, उन पापों के पाप का जो प्रमाण है वो प्रकृति पे असर डालता है। आजकल ये बहुत कहते हैं, मुझे क्या वो कर रहा है, मैं क्यों रोकूं, क्यों टोकूं। यहां एक बात सुन लीजिए, एक व्यक्ति पाप कर रहा है तो सृष्टि संसार में उस पाप का प्रभाव पड़ रहा है, और प्रकृति पे जब उसका असर पड़ता है तो सज्जनों, प्रकृति एक साथ में पूरे समाज को दंडित करती है, एक साथ में पूरे समाज को दंड देती है। ऐसा नहीं है कि जिसने किया है वो ही दंड भोगेगा। प्रकृति का ये नियम है, एक व्यक्ति पाप कर रहा है और प्रकृति पर असर उसका हो रहा है, तो सज्जनों, प्रकृति पूरे समाज को यहां दंड देगी। ये कोरोना काल जो आया है, ये सबक सिखा गया है, लेकिन फिर भी अगर ना सीखो तो भैया हमसे बड़ा ना समझ दुनिया में कोई नहीं। ये सबक सिखा गया हमारे लिए, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। अंग के शरीर को जब मथा, उसमें से पृथु महाराज का प्राकट हुआ, और पृथु महाराज के राज्य में, दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ गया। सज्जनों, जितना बीज बोए उतना भी नहीं मिला। धरती माता दे ही ना, जबकि रत्नों की भंडार है धरती माँ, लेकिन धरती माता दे ही ना। पृथु महाराज क्रोधित हो गए और पृथु महाराज धरती को मारने के लिए दौड़े। ये क्या हो रहा है? ये लोग भूखे मर रहे हैं, ये त्राही माम त्राही माम त्राही माम चिल्ला रहे हैं, ये हाहाकार मच रही है। पृथ्वी ने गौ का रूप ले लिया, कहा मुझे मारने से क्या होगा।
मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। ये जो बेन है ये बड़ा ही दुष्ट था और इस बेन के कारण पूरे प्रकृति पे असर हो रहा है, जो दुर्भिक्ष आया है। ये लोग जो है, ये प्रजा जो है, ये कर्म करना भूल गई है। कर्म का उपदेश करो। यहां एक मैं प्रश्न खड़ा कर दूं आप लोगों को। आजकल एक आम बात हो गई है, जनमानस में बच्चा एक बात बोलने लगा है, जनमानस में ये शब्द बहुत ज्यादा आ गया है। आप बताइए, कर्म पड़ा या भाग्य पड़ा? तो भैया जब कर्म पड़ा है तो फिर भाग्य की क्यों दाई ठोकते हो आप? क्यों चिल्लाते हो? अरे भाग्य में होगा जो हो जाएगा, भाग्य में होगा जो नहीं। रामायण के सुंदर कांड में लक्ष्मण जी ने बोल दिया है, देव देव आलसी पुकारा। जो प्राणी आलस में पड़ा होता है, जो प्राणी स्वयं अपना काम नहीं करता, वो प्राणी देवताओं की नजरों में सज्जनों मरे हुए के समान है, वो मृत्यु के समान है। आज का अच्छा कर्म कल का सद्भाग्य बन जाएगा, आज का बुरा कर्म कल का दुर्भाग्य बन जाएगा। कर्म प्रधान विसृज राखा, इससे यह स्पष्ट होता है, समझ में आता है कि भाग्य नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। और अगर 1% मान भी लें कि भाग्य नाम की दुनिया में कोई वस्तु है, तो सज्जनों वो वस्तु भी उसे मिलती है जो कर्म करता है। कर्म के पीछे भाग्य छुपा है। मानो पेपर चल, 1 साल बच्चा ने पढ़ाई करी, स्कूल जाता है और कॉपी में कुछ लिख के नहीं आता, कहेगा भैया भाग्य में होगा तो पास हो जाएंगे। आप बताओ, मास्टर जब जांच करेगा कॉपी की तो वो क्या करेगा? ये जी फेल ही कर देगा वो। तो कहां रहा भाग्य? बहुत से लोग कहते हैं क्या करें भैया, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है। नहीं सज्जनों, मैं आपको एक कर्म की कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मन लगा कर, प्यार से को राधे राधे, सावधान होकर कर्म की कथा सुने। कर्म की प्रधानता, हम जो आपस में मिले ना, ये भी एक कर्म की प्रधानता है। हम जो आपस में प्रेम प्यार करते हैं, ये भी कर्म की प्रधानता है। हम लोग द्वेष करते हैं, ये भी कर्म की प्रधानता है। हम किसी से बहुत अद्भुत प्रेम करते हैं, ये भी एक कर्म की प्रधानता है। सुनिए कर्म की प्रधानता। एक कसाई है, गौ माता आगे आगे दौड़ रही है, कसाई मारना चाहता है गौ माता को। गौ माता भाग रही है, कसाई पीछे तलवार लेके चल रहा है, भाग रहा है। चौराया आया और चौराहे पे गौ माता रास्ता बदल लेती है। कसाई चौराहे पे पहुंचा, गौ माता उसे नहीं दिखती। गौ माता के प्राण बच गए थे, लेकिन एक संत आ रहे थे निकल के। कसाई ने संत से पूछा, बाबा गौ किधर गई है? यद्यपि यहां संत को झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन संत ने कहा गौ इधर गई है। कसाई गया और थोड़ी दूरी पे जाके गौ को काट दिया। निर्दोष गौ माता की उस दुष्ट कसाई ने हत्या कर दी। सज्जनों, समय आगे निकलता रहा, समय निकलता रहा, समय निकलता रहा, समय निकल गया। उधर एक राजा के यहां पर राजकुमार ने जन्म ले लिया और एक बेटी ने जन्म ले लिया किसी के और के घर में, कोई साधारण पुरुष के यहां।
और इधर एक बालक ने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। समय और आगे बढ़ा, समय और आगे निकला। समय जब और आगे निकला, वो राजकुमार बड़ा हो गया। राजकुमार का संबंध पक्का कर दिया। वो लड़की ब्याह करके घर में आ गई। राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके यहाँ पर पंडित जी पूजा करते थे, पुजारी मंदिर में पूजा करते। बड़ा धर्मात्मा राजा, सज्जनों, बड़ी पूजा पाठ विधि विधान से सब कार्य हुआ। वो लड़की जो ब्याह के आई है और राजकुमारी बन गई है। राजाओं का घर आपने देखा होगा, उसमें तलवार लगी होती है, दीवारों में भी म्यान में तलवार फंसी होती है। तलवार बड़ी चमक रही थी। राजकुमारी खड़ी हुई, म्यान से तलवार देखने लगी और उसी जगह पे खड़ी होकर देखने लगी जहां वो राजकुमार सो रहा है। हाथ से तलवार छूट गई। तलवार ऐसी गिरी कि राजकुमार के गर्दन पे और राजकुमार मर गए। और राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार गया मर। राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि राजा को अगर पता लग गया तो मेरे पूरे परिवार को मेरे सहित फांसी पर चढ़ा देगा कि इसने मेरे पुत्र को